नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 20 से आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, यानी 20 से आगे का पहला प्रश्न 21वां प्रश्न हमारा है कि 220 का 18.5% कितना है आपका? 220 का 18.5%, 220 का 18.5% प्लस 680 का 12.4%, ये आपका कितना है? बराबर वाट। बराबर वाट का मतलब इस दोनों का जोड़ जो है आपका, मतलब 220 का 18.5% प्लस 680 का 12.4%, जब इस दोनों को निकाल करके हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है? ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? तो 220 का मतलब गुना 18.5 हम सीधे लिखेंगे 185 बटा, इस दशमलव को उड़ाएंगे, नीचे में 1 और प्रतिशत का मतलब 1/100। ठीक है, फिर प्लस 680 का मतलब गुना 124, दशमलव को उड़ाएंगे तो इसके बदले 10 देंगे और गुना में 1/100। ठीक है, चलिए अब काटते हैं इसको। ये और ये आपका कट गया, 5 से काटिए, 5 तिया 15, 3 35, 5 सती 35 और 5 से 20 बार में, 2 से 11 बार में, 2 से 10 बार में। ठीक है, आपका यहाँ कितना आ रहा है? 11 गुना 37 बट्टे 10, तो 11 में 37 से गुना कीजिए तो 11 सती 77 का 7 बाकी 7, 11 तिया 33 और 7 कितना हुआ? 40, 407 बट्टे में आपका कितना हो गया? तो आपका 10 हो गया। बट्टे में आपका कितना हुआ? 407 बट्टे कितना हो गया आपका? तो 407 बट्टे 10 आपका ये हुआ। प्लस इधर अब हम लोग देखते हैं, इसको काटते हैं तो कट जाता है। 4 से काटिए 17 बार में, 4 से 17 चौके 68 और 4 से 25 बार में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब तो कटेगा नहीं तो हम लोग गुना करेंगे 17 को 124 से और उसके बाद क्या करेंगे? 25। ठीक है, समझ गए ना? तो 17 चौके 68 का 8 बाकी 6। ठीक है, 17 चौके 68 का 8 बाकी 6, 17 दूना 34, 6 कितना हुआ? 40 का 0 बाकी 4, उसके बाद 17 एकम 17, 4 21, 2108 और बटे में आपका कितना आ रहा है? 25। ठीक है, अब हम लोग इसका और इसका जब लघुत्तम लेते हैं तो 10 और 25 का लघुत्तम कितना आता है आपका? गलत तो नहीं, 17 चौके 68 का 8 बाकी 6, 17 दूना 34, 34 6, 40 का 0 बाकी 4, 17 एकम 17, 4 21। ठीक है, 10 और 25 का लघुत्तम आपका 50, 10 से 5 बार में और 407 में जब हम 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 400 पचे 2000 और 7 पचे 35, 2035 प्लस 25 से 2 बार में और 2108 मतलब आपका 4216 हो जाता है। दोनों को जोड़िए, 6 5 11 का 1 बाकी 1, 1 3 4 और 1 बाकी 5, 1 और 3 4 हो गया और 1 बाकी 5। ठीक है, अब 2 का 0 2, फिर 4 2 6 और बटे में आपका कितना आता है? 50। फिर से जोड़िए, 6 5 11 का 1 बाकी 1, 3 1 4 1 5, फिर 0 में 2 जोड़े तो 2, फिर 2 में 4 जोड़े तो 6 और 6251 में जब हम 50 से भाग देंगे, यानी 5 से ही भाग दीजिए आप, यानी 50 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 10। ठीक है, या 50 से ही दे दीजिए आप। 6251 में जब आप 50 से भाग देते हैं तो 50 एकम कितना आता है आपका? 50। 2 6 में से 5 गया 1, यहाँ 5 हुआ, 25 दूना 100, ये सॉरी 50 दूना 100, यहाँ क्या बचा? 5 2, उसके बाद क्या आपका? 1 5 बार में तो हो जाएगा 251.0, एक और 0 देंगे और एक और 0 क्या हो जाएगा? 2, तो 125.02 आपका आंसर सही ये आता है। ठीक है, 125.02 सही आंसर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग 22वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। हमारा 22वां नंबर प्रश्न क्या करा सो देखते हैं। आपका प्रश्न है कि 0.05 बराबर क्या है आपका? वाट %। ठीक है, समझ गए ना? अब हम लोग को क्या किसका मान निकालना है? वाट का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, तो आप यहाँ से 5 लीजिए और बटा में देखिए, इस दशमलव को हटाएंगे तो कितना? दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है, तो हमारा 2 0 है होगा यहाँ, और बराबर वाट का मतलब वाट ही रहने देते हैं गुना, और प्रतिशत का मतलब 1/100। ठीक है, समझ गए ना? और याद रखिए कि जैसे मान लीजिए आपका x/4 है और बराबर y/4 है, तो ये दोनों आपस में कट सकता है, ये और ये। ठीक है, ये दोनों आपस में कट सकता है। या अगर मान लीजिए कि 4/x बराबर
4/y है तो ये दोनों कट सकता है, मतलब इधर से ये दोनों कट सकता है, ये दोनों कट सकता है, या फिर ऊपर नीचे कट सकता है। समझ गए ना? तो आपका 3 तरीके से कट सकता है। मान लीजिए कि आपका इधर बटा के इधर कुछ है और फिर इधर बटा के इधर कुछ है, तो ये दोनों कट सकता है, फिर बटा के इधर दोनों में ये दोनों कट सकता है, या फिर ये दोनों आपस में ऊपर नीचे कट जाएगा, या ये दोनों आपस में ऊपर नीचे कट जाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं कटेगा, क्योंकि आप देखिए ना कोना कोनी गुना होता है, इसलिए ये दोनों नहीं कटता है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ काट सकते हैं। कैसे काटेंगे सो देखिए, आप यहाँ से देखिए, आपका यहाँ 100 है, 100 से 100 काट दिया। अब व्हाट एकम व्हाट बराबर कितना आ गया आपका 5, यानी व्हाट का मान क्या आ गया आपका 5 आया। तो व्हाट बराबर आपका आंसर कितना आ गया 5 आ गया। आपका आंसर बी नंबर सही है, 22 का बी नंबर 5, यानी आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 5 आंसर होगा, यानी 22 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23वें नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। फिर वही प्रश्न है आपका कि 0.025 बराबर व्हाट परसेंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए दशमलव, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ 25 लेंगे और दशमलव हम जब हटाएंगे तो इसके बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो 3 जीरो हम देंगे इसके बटे में, 3 जीरो बराबर व्हाट का मतलब व्हाट ही गुना और प्रतिशत का मतलब 1/100। फिर हमने क्या कहा कि ये दोनों कट सकता है। आप यहाँ से काटिए तो देखिए 2 जीरो और 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब ऊपर नीचे भी कट सकता है। 5 से काटिए तो 5 पच्चे 25, 5 दूना 10, यानी आपका कितना आ गया 5/2। 5/2 बराबर यहाँ क्या व्हाट का मान व्हाट एकम व्हाट, और 5/2 का मतलब 2.5, 2.50। अब 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2.25 10, यानी व्हाट का मान जो आया 2.50। हमारा कितना आया 2.50 लिखे, या इसी को हम लोग 2.5 भी कहते हैं। तो हमारा सी नंबर का ऑप्शन सही है। 23 का हमारा सी नंबर ऑप्शन सही है। अब हम लोग 24वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, हम लोग 24वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए, हमारा 24वां नंबर प्रश्न है कि 5, ये अनुपात का चिन्ह है, 5:4, 5:4 बराबर व्हाट परसेंट। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं अनुपात का मतलब होता है बटा, तो 5/4 बराबर व्हाट का मतलब व्हाट ही रहने देते हैं और प्रतिशत का मतलब 1/100। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो अब आप चाहें तो काट सकते हैं, किसे, 4 से कितनी बार में कटेगा 25 बार में। समझ गए ना, 4 से क्या कटेगा 25 बार में, यहाँ नहीं कुछ तो 1। अब यहाँ देखिए आपका 5/1 बराबर, यहाँ 5/1 बराबर, यहाँ क्या बचा व्हाट एकम व्हाट, और बट्टे में कितना हो गया 25। तो हमको क्या चाहिए, व्हाट का मान चाहिए। तो चलिए क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी हम लोग जानते हैं ना, तो व्हाट एकम व्हाट और बराबर 25 पचे 125, 125 हमारा आंसर आता है। यहाँ से 24 नंबर का हमारा आंसर कौन सा है, सी नंबर। 23 नंबर का आपका क्या है, सॉरी 24 नंबर का सी आंसर हमारा आंसर सही है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 25वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, चलिए 25वां प्रश्न क्या कर आपका कि 22.5% बराबर 22.5% बराबर व्हाट। ये आपसे पूछा जा रहा है कि 22.5% बराबर व्हाट। तो देखिए 22.5 गुना प्रतिशत का मतलब 1/100, और यही जो आएगा वही व्हाट का मान होगा। तो चलिए 22.5 एकम 22.5 ही हुआ, और आप उसमें किसे भाग दे रहे हैं 100 से। तो 100 से जब आप भाग दे रहे हैं मतलब कितने जीरो हैं 1 2। तो क्या होता है जब हम भाग देते हैं तो ये इधर दशमलव भागता है, इधर किधर भागता है, इस तरफ, यानी आपका बाईं तरफ भागता है, दाहिने से बाईं तरफ। तो देखिए आपका कितना अंक है 2 अंक है, तो हमारा दशमलव अभी यहाँ है, तो हमारा हमको किससे भाग देना है, अरे भाई 22.5 एकम 22.5/100 बराबर व्हाट, हमको 2 जीरो से भाग देना है, मतलब इधर दशमलव 2 अंक भागेगा, जितना जीरो उतना अंक भागेगा। तो दशमलव भी यहाँ है तो कितना अंक भागेगा 2, तो 1 2, तो हमारा अब दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, मतलब 0.225, और आप यहाँ जीरो लगा दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, बराबर व्हाट। समझ गए ना? तो हो गया आपका 0.225, हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है, 0.225। ठीक है, अब हम लोग 26वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा 26वां नंबर प्रश्न है कि व्हाट का 16%, व्हाट का 16% बराबर 0 यानी आपका 0.0
008 है हम लोग का ये प्रश्न है। मतलब आपको व्हाट का मान निकालना है, यानी व्हाट का 16% यदि, यानी व्हाट की जगह ऐसी कौन सी संख्या है नीचे दी गई निम्नलिखित में से कौन सी संख्या होगी जिसका 16% जो है आपका इतना होगा। ठीक है, व्हाट का 16% इतना होगा तो हम व्हाट ही रहने देते हैं, चाहेंगे तो एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का मतलब गुना 16% का मतलब 1/100 बराबर। अब यहाँ से हम 8 लेते हैं और दशमलव को हटाते हैं तो क्या होगा, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2 3, तो इसके बदले हमारा कितना जीरो होगा, 3 जीरो होगा। और हम इसको काट सकते हैं, यहाँ से 2 जीरो हम काट देते हैं। ठीक है, 2 से काटिए, 2 चौकी 8, ऊपर नीचे भी कट सकता है, इधर से ये दोनों कट सकता है, फिर ये ऊपर नीचे कट सकता है, 2 चौकी 8, 2 पच्ची 10। आपका यहाँ से हो गया x गुना 16, यहाँ 16 ही बचा, बराबर आपका हो गया 4/5। ठीक है, समझ गए ना। अब देखिए, अब यहाँ से आपका क्या, यहाँ से ये हो गया। अब आप ये जानते हैं कि ये आपका हमको क्या चाहिए, x चाहिए, और ये उधर जाएगा तो चलिए आप यहाँ से कोना कोनी गुना कर लीजिए, या डायरेक्ट भी आप 16 को इधर, तो देखिए यहाँ ये 16 बटे क्या है, नहीं कुछ तो 1 है, अरे भाई नहीं कुछ तो बटा में 1 है, तो ये गुना है, उधर जाके क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाता है भाग में, 4/5 का भाग हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा। सीधे आप 16 भी दे सकते हैं, यहाँ से देखिए 16 ही लीजिए, तो 4/5 इस पूरे का ये क्या गुना में तो भाग हो जाएगा 16, समझ गए ना, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 16। अब देखिए आपका क्या हो गया, अब ये 5 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो 4/5 गुना 16। अब काटिए, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो हो गया आपका 1/5 चौके 20। अब 1 में हम लोग जब 1 में 20 से भाग देंगे तो हम लोग जानते हैं 20 से भाग दीजिए आप क्या 1 में, तो 0.000 20 25 100, आपका ये पूरा कट के आएगा 0.05, क्या हो जाएगा आपका 0.05, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग 27वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, हमारा है 27वां प्रश्न है कि 130 का व्हाट प्रतिशत, 130 का व्हाट का मतलब हम लोग यहाँ x ले लेते हैं, x प्रतिशत बराबर आपका क्या हो गया 11.7 हो गया। 130 का व्हाट प्रतिशत मतलब हमने x लिया, तब देखिए यहाँ से 130 व्हाट का मतलब गुना x और प्रतिशत का मतलब 1/100 बराबर यहाँ से 117 ले लेते हैं, दशमलव को हटाते हैं, उसके बदले कितना देते हैं, 1 जीरो देते हैं। तो चलिए आप यहाँ से पहले तो इस दोनों को काटिए, 1 जीरो कट गया। ठीक है, ये ऊपर नीचे कट सकता है, और फिर यहाँ से 1 जीरो ये किसके साथ कट जाएगा, इसके साथ कट जाएगा। तो अब यहाँ से क्या बच गया आपका, अब यहाँ से 13 गुना x बराबर क्या हो गया आपका 117, 13 से काटिए 13 9, तो x बराबर आपका कितना हो गया आंसर 9 हो गया। तो हमारा यहाँ से x का मान कितना आता है 9, यानी आपका आंसर 27 का कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है, 27 का आंसर कितना आ रहा है 9। अब हम लोग 28वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा 28वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। ठीक है, हमारा 28वां प्रश्न कह रहा है कि 80 का 30% बटे व्हाट का मान आपको चाहिए, तो हम x लिख दिए बराबर 24, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मतलब 80 का 30% बराबर आपका 24 था। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा 80 गुना का मतलब 30% का मतलब 30 गुना प्रतिशत का मतलब 1/100, और उसका बट्टा क्या आपका x है बराबर 24। चलिए काटिए, यहाँ से 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, ऊपर में कितना बचा आपका 8 तिया 24, आपका 8 तिया 24 से कम 24, नीचे तो यहाँ कुछ बचा नहीं, 1 बचा तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, 1 दें या नहीं दें, और बट्टा में क्या बच गया आपका x बराबर 24। हमको क्या चाहिए यहाँ से, और हमने कहा था कि इससे ये दोनों भी कट सकता था, चलिए 24 कट गया, 24 से कम 24, तो x बराबर क्या आ गया आपका 1 ही ना आ गया, नहीं कुछ बचा तो क्या हो गया x का मान 1 आ गया। तो हमारा आंसर यहाँ से कितना आ गया 1 आ गया। आपका कितना आ गया 28 का हमारा सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम लोग 29वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा 29वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सो देखते हैं। कह रहा है कि 24 का व्हाट प्रतिशत बराबर, यानी 24 का व्हाट प्रतिशत का मतलब हमें यहाँ x प्रतिशत मानेंगे, बराबर कितना है आपका 64 है। 24 का x प्रतिशत बराबर 64। चलिए 24 का मतलब गुना x आपने माना है, और प्रतिशत का मतलब 1/100 बराबर 64। ठीक है, चलिए अब काट के देखिए तो कटेगा क्या,
कटेगा तो काटिए, 4 से 4 छक्की 24, 4 से कितनी बार में 25 बार में। अब यहाँ क्या आपका बच गया, तो यहाँ से बचा x गुना 6, यानी ऊपर 6 गुना x बटे में 25 और बराबर क्या बच गया 64। कोना कोनी गुना कर लीजिए तो आप यहाँ से x गुना 6 एकम इतना का इतना ही रह जाएगा, x गुना 6 बराबर और 25 गुना 64, 25 गुना 64 हमको x चाहिए, तो ये 6 क्या हो जाएगा इसका बटा में चला जाएगा, x बराबर 25 गुना 64 बटे में 6। काटिए तो 2 से कट जाएगा, 2 से 32 बार में और 2 से 3 बार में। ठीक है, अब आप 25 को 32 से गुना करके 3 से भाग दीजिए, तो 25 दूना 50 का शून्य बाकी 5, 25 या 75, 5 कितना हो गया 80, 800 बटे 3 और 3 से आप जब 800 में भाग देंगे तो 3 दूना 6, क्या 3 दूना 6, यहाँ बचा 2, 20 3 छक्की 18, 2 20 3 छक्की 18, 2 बचा बटे 3, तो हमारा आंसर 266.2/3 आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। चलिए अब हम लोग 30वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा 30वां नंबर प्रश्न है कि यदि 500 का x प्रतिशत, ठीक है क्या है 500 का आपका है कि 500 का x प्रतिशत बराबर क्या है, 500 का x प्रतिशत बराबर 300 का y प्रतिशत, 300 का y प्रतिशत आपका ये दिया हुआ है। मतलब 500 का x प्रतिशत, 500 का x प्रतिशत बराबर 300 का y प्रतिशत आपको दिया हुआ है। और फिर आगे क्या कहता है, इतना तक तो दिया हुआ है, 500 का x प्रतिशत बराबर 300 का y प्रतिशत, तथा एक और दिया हुआ है 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत बराबर 60 है, दूसरा इतना दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालने कहता है, x निकालने कहता है। क्या निकालने कहता है, x निकालने कहता है। दो चीजें दिया हुआ है, 500 का x प्रतिशत बराबर 300 का y प्रतिशत, एक ये है और तथा में 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत बराबर 60 है। तो चलिए हम लोग यहाँ से पहले कुछ जो निकल रहा है उसको निकालते हैं। 500 गुना x का मतलब x गुना प्रतिशत का मतलब 1/100 बराबर 300, 300 गुना y का मतलब y गुना प्रतिशत का मतलब 100। चलिए काटिए यहाँ से, तो ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट गया, यहाँ से ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट गया, यहाँ से क्या बचा 5 गुना x बराबर 3 गुना y। आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको x का मान निकालना है। तो जब आपको दो चीज़ है, एक y है और एक x है, तो आपको जब x का मान निकालना है तो सबको x के रूप में ले जाइए। ठीक है, तो आप सबको x के रूप में, तो आप यहाँ से जब y का मान निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 गुना में है तो क्या हो जाएगा 5x और बटा 3 और बराबर y। यहाँ से y का मान निकल गया। हमने किस रूप में आंसर निकाल लिया, मतलब किस रूप में मान निकाल लिया, तो x के रूप में निकाल लिया। अब आगे हमारा दूसरा क्या कहता है सो देखिए। अब कहता है कि 200 का y प्रतिशत, 200 का y प्रतिशत बड़ा 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत का x प्रतिशत बराबर क्या है आपका 60 है। आपका देखिए यहाँ आपका है 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत, 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत बराबर 60 है। चलिए अब हम लोग यहाँ करेंगे तो 200 का मतलब गुना y गुना प्रतिशत का मतलब 1/100 का मतलब गुना x प्रतिशत का मतलब x गुना 1/100 और बराबर में आपका 60 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये दोनों तो कट गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो यहाँ आपका 2 गुना y का मान यहाँ देखिए क्या निकाल के लाए हैं 5x/3। चूंकि हमको x मान चाहिए तो सबको हमने x के रूप में ले आया। देखिए आप यहाँ से चाहते तो x का मान भी निकाल सकते थे, लेकिन हमको किसका मान चाहिए, x का ही मान चाहिए, तो हम सबको किसके रूप में ले गए x के रूप में, मतलब हम जो लाए वो x के रूप में था। अगर हम यहाँ से x का मान निकाल लेते तो y के रूप में आ जाता, इसलिए गड़बड़ हो जाता। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया और आपका क्या है यहाँ गुना x है और बटे में 100 है और बराबर कितना हो गया आपका 60 हो गया। कितना हो गया 60। कटने वाला है तो काटिए। देखिए यहाँ से ये आपका 2 पची 10 और दहें 100। ठीक है, 2 पची 10 दहें 100, तो आपका क्या हो गया देखिए ऊपर में बचा x बटा 3 गुना 10 30 और बराबर क्या बच गया 60 बच गया। कोना कोनी गुना कीजिए तो x से कम x बराबर 60 में 30 से गुना करेंगे 6×3 18 और 00 हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए तो आपका 2x था, कितना x था 2x था, तो x गुना x कितना हो गया x² हो गया, मतलब यहाँ से x² का मान, तो x का मान जब हम निकालेंगे तो ये रूट के अंदर चला जाएगा 1800 और 1800 को जब आप निकालेंगे तो आपका क्या होता है
3 तिया 9 दूना 18, मतलब आप 30 गुना 2 इसको रूट के अंदर करेंगे, मतलब 3 तिया 9 मतलब 30 तिया 900 दूना 1800, इसका हो जाएगा आपका आंसर 30√2। हमारा ऑप्शन सही कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन ये डी नंबर का ऑप्शन सही है। समझ गए ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए अगर आपको दिक्कत है तो देखिए यहाँ आपका y का मान हमने लिखा x के रूप में, क्यों? क्योंकि हमको x का मान निकालना था, तो सबको हमको x के रूप में ले जाना पड़ा। तो 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत का 60 था, तो देखिए 200 गुना y प्रतिशत, y का प्रतिशत का मतलब 1/100 गुना x प्रतिशत 1/100 बराबर 60 हो गया। अब आपने यहाँ से क्या किया, एक बार और देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चलिए ध्यान से बढ़िया से देखिए, आपका यहाँ से क्या था, 200 गुना y गुना 1/100 गुना x गुना 1/100 बराबर क्या था, 60 था। आपका ये दोनों तो कट के निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 गुना y का मान कितना आएगा, आपका y का मान यहाँ से 5x/3 और गुना यहाँ आपका x गुना 1/100 बराबर 60 हुआ। चलिए 2 से काटिए, 2 से 50 बार में और 5 से 10 बार में, तो आपका ऊपर क्या बचा, x गुना x स्क्वायर बटा में 3 दहे 30 बचा और बराबर 60 बचता है, ठीक है। कोना कोनी गुना कीजिए, x स्क्वायर एकम x स्क्वायर बराबर 60 को 30 से करेंगे तो कितना हो गया 1800। और आपको क्या करना है, चूंकि 1800 का अब यहाँ से x निकालिएगा तो क्या रूट के अंदर 1800 चला जाएगा, तो 1800 का वर्गमूल आप जब निकालिएगा 1800 का कैसे होगा, 2 से 900 बार में, फिर 2 से 450 बार में, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 25 10, 1 10 2 25 10, ठीक है। कहीं गलत तो 2 दूना 4, 1 मिनट 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 1 10 2 25 10, फिर अब कितना से लगेगा, तो आपका 5 से लगेगा, 5 चौके 20, 2 25 25 25, फिर 5 से 5 9 45, फिर 3 से 3 तिया 9। तो आपका ये देखिए, आपका ये दोनों में से 1 2 निकलेगा, समझ रहे हैं ना, 1 2 निकला, मतलब आपका रूट अंडर 1800 को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 गुना 2, फिर 2 गुना क्या 5 गुना क्या हो जाएगा आपका 2 5 था, और फिर क्या होगा 2 3 था, तो आपका वर्गमूल में क्या होता है, 2 में से 1 निकलता है, 2 गुना 2 में से 1 निकला, ठीक है, 1 निकला, ठीक है, और जो बच जाता है रूट के अंदर ये बच जाता है, तो ये अंदर ही रह जाएगा आपका, ठीक है। तो 2 25 10 तिया 30 और √2 आपका आंसर सही है, 30√2, यानी इसका मान हो जाएगा 30√2। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग 31वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि एक संख्या, अब एक कोई संख्या अब क्या है नहीं है वो पता नहीं है, तो एक संख्या के हम मान लेते हैं, उस संख्या को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो एक संख्या मतलब x के 45%, के का मतलब गुना, तो x के 45%, x के 45% का 15%, का 15% आपका जो है, यदि 105.3 है, ये जो है ये आपका मतलब कोई संख्या है, एक संख्या है, तो हमने माना उसको x, तो x के 45%, x के 45% मतलब x के 45%, एक संख्या x के 45% का 15% जो है आपका कितना दिया हुआ है, यदि 105.3 है, मतलब ये बराबर है 105.3 के, तो इस संख्या का, तो आपको जो संख्या निकल के आएगा उसका 24% कितना होगा, प्रश्न ये है। तो सबसे पहले हमको संख्या निकालना पड़ेगा, तब उसका 24% निकालना पड़ेगा। प्रश्न समझ में आया? कोई संख्या, एक संख्या हमने माना x, x के 45% का 15% जो आपका कितना है 105.3 है, तो हमको क्या चाहिए, तो x का 24% चाहिए। अब पहले हम लोगों को x निकालना पड़ेगा, तो चलिए यहाँ से निकालते हैं। x के का या का के की गुना हुआ, उसका मतलब 45, और प्रतिशत का मतलब 1/100 गुना 15% का मतलब 1/100 बराबर 105। हमने 3 लिया, दशमलव हटा करके हमने एक 0 रखा, ठीक है। अब चलिए, अब आपका कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। चलिए आप यहाँ से काटिए तो कटेगा क्या, 1 0 1 0 कट गया। फिर 5 से 5 9 45, 5 दूना 10, फिर 5 से 5 तिया 15, 5 20 100। आपका ये हो गया, ऊपर में कितना हो गया 9, आपका हो गया x गुना 9 गुना 3, कुछ तो बचा नहीं है ऊपर में ना, बटे 20 दूना 40 और बराबर 10 53, ठीक है। अब देखिए आप लोग जानते हैं, नहीं कुछ तो बटा में क्या, यदि इससे ये कटेगा तो काटेंगे आराम से, ठीक है। आप देखिए 3 से कटेगा क्या,
3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 15, 3 25 15, 3 एकम 3, 3 से कट गया। क्या 9 से कटेगा? तो देख लेते हैं, 9 से कटेगा तो 9 से कितना, 9 तिया 27, 8 81, 9 नमा 81, ठीक है। तो हमारा कितना आया? तो देखिए यहाँ x बटा 40 बराबर कितना आ गया, 39, नहीं कुछ तो बटा में एक, x एकम x, कोना कोनी गुना होगा, और यहाँ से देखिए 39 चौके तो हो जाए 39 में 4 से गुना कीजिए, 9 चौके 36 का 6 बाकी 3, 3 चौके 12, 3 15, मतलब x का मान कितना आया 1560। लेकिन हमको चाहिए x का 24%, मतलब 1560 का 24%, मतलब 1560 गुना 24 का मतलब 24% का मतलब 1/100, समझ गए ना। तो 1 0 कट गया, समझ गए ना। 2 से कटेगा क्या, नहीं तो सीधे आप क्या कीजिए, अच्छा 2 से कटेगा तो काट दीजिए, 2 से 12 बार में, 2 से 5 बार में, आपका 12 गुना 156/5 आया। तो 12 से 12 गुना 156/5 आया, तो गुना कीजिए आप, 12 छक्की 72 का 2 बाकी 7, 12 छक्की 72 का 2 बाकी 7, 12 25 60, 7 67 का 7 बाकी 6, 12 कम 12 6 1872/5 भाग दीजिए, 5 से 5 तिया 15, उसके बाद क्या आता है 3 37 5 7 35 2 22 5 चौके 20.05 चौके 20, 374.4 आपका आंसर सही आता है। ये आपका आंसर सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, और आप लोगों को इतना करना भी जरूरी नहीं, हम समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, जब आप लोग समझ जाएंगे तो आप शॉर्ट में भी इसको क्विक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 32वें नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है हमारा 32वां नंबर प्रश्न। हमारा 32वां नंबर प्रश्न कहता है कि 500 का 6 बटे, ये आपका है कि 500 का 6/7, 500 का 6/7, 500 का 6/7 का 42% का 35% आपसे पूछा जा रहा है, ये कितना के बराबर होगा। तो चलिए 500 का मतलब गुना 6/7 गुना 42 का मतलब 42% का मतलब 1/100 का मतलब गुना 35 का मतलब 35% का मतलब 1/100। चलिए कटने वाला है 1 2 1 2, 7 से 6 बार में, 7 6 की 42, ठीक है। और कटेगा क्या, अब यहाँ से कटेगा तो कटिए, नहीं तो बस गुना करके आप क्या कीजिए, सीधे भाग दे दीजिए, सीधे 100 से भाग दे देंगे बाद में, ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा 100 से भाग देने में। चलिए 5 छक्की 30, 30 छक्की देखिए 5 छक्की 30 छक्की 18, मतलब 180 गुना 35, और बटा में क्या आपका आ गया 100। तो चलिए 18 से गुना करके हम 35 में 100 से भाग देते हैं। पहले 18 से कीजिए, 18 25 90 का 90 का 18 25 90 का 0 बाकी 9, 18 तिया 54 और 9 63, 54 9 63, 1 0 इसका, ठीक है। आपका 63 बटे क्या हो गया 100 हो गया आपका, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए यहाँ से 2 0 काटिए, 2 0 कट गया, आपका कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा आंसर। 32 का 63 मेरे पास कहीं नहीं है, मतलब हमारा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा 63 आंसर आया, जो कि ऑप्शन में नहीं था, तो हमने लगाया इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग 33वें नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या कह रहा है हमारा 33वां नंबर प्रश्न, सो देखते हैं। कहता है कि एक संख्या का 1/5, अब आपका संख्या क्या है नहीं है वो पता नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, x मानेंगे कि कोई संख्या x है और x का 1/5 जो है, यानी कोई संख्या उसका 1/5 आपका कितना है, यदि 81 हो, मतलब x का 1/5 आपका कितना है 81 है। प्रश्न समझ में आ रहा है, कह रहा है कि एक संख्या का 1/5 मतलब कोई संख्या हमने लिया x और उसका 1/5 क्या है आपका 81 है, तो उस संख्या का, तो आपका जो संख्या निकल के आएगा उसका 68% पूछ रहा है, मतलब आपने x माना तो x का 68% कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ से x का मान निकालना पड़ेगा, तब उसका 68% निकालना है। तो चलिए का मतलब गुना 1/5 बराबर क्या हो गया आपका 81। तो यहाँ से x एकम x बटे 5 सीधा x/5 हो जाएगा। यहाँ से आप यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते थे, का मतलब गुना x एकम x, x/5 बराबर 81, कोना कोना गुना कीजिए कोना में, तो x एकम x बराबर 1 25 5 8 25 40, मतलब 405 हुआ, और 405 का हमको क्या चाहिए 68% चाहिए, तो 405 का 68% आपको चाहिए, तो हो जाएगा 405 का मतलब गुना 68 गुना प्रतिशत का मतलब 1/100। ठीक है, आप क्या कीजिए यहाँ से आप
तो अगर काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं, 4 से काटिए, 4 से 17 बार में गुना करने में आसानी होगी, और 4 से 25 बार में, 4 से 17 बार में और 4 से 25 बार में, 5 से 5 8 40, 5 एकम 5, 5 से 5 बार में 25 हो गया। अब 17 में 81 से गुना करके 5 से भाग दे दीजिए। 17 में 81, 17 गुना 81 बटे 5, तो 17 एकम 17 का 7 बाकी 1, 17 8 कितना होता है, 17 8 100 कितना होता है, 17 8 136, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपका हाँ 100, आपका फिर से 1 मिनट, 17 एकम 17 का 7 बाकी 1, 17 8 136 और 1 137, तो आपका 1377 बट्टे 5 आया। 5 से भाग दीजिए, 5 दूना 10, 3 37, 5 7 35, 2 ठीक है 27, 25 25, ठीक है 0.2, 5 चौक 20, 275.4 आपका आंसर सही है। ये बी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपका 275.4। अब हम लोग 34वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा 34वां नंबर प्रश्न कहता है कि कोई व्यंजक आपके पास है, एक व्यंजक है आपका x³ y²। ठीक है, आपका व्यंजक जो मूल व्यंजक है वो है आपका x³ y²। ये आपका मूल व्यंजक है, यानी ये मूल व्यंजक है। ठीक है, मूल व्यंजक है। कहता है कि कोई व्यंजक x³ y² में x तथा y के मानों में, अब ये क्या करता है कि x और y के मान में आपको क्या कर रहा है, x तथा y के मान में क्रमशः 25% तथा 20% कमी कर देता है। अब देखिए, ये आपका पहले x है बाद में y है, और यहाँ पहले 25% है और बाद में 20%। मतलब x में पहले x है तो पहले 25%, बाद में y है तो बाद में क्या 20%। मतलब x में कितना कमी कर रहा है, 25%, और y में 20% कमी। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि कमी या ज़्यादा को हम लोग कैसे कहेंगे। मान लीजिए आपको यदि 10% वृद्धि कह दिया, तो क्या कह दिया 10% वृद्धि, तो आप सीधे 10% का मतलब क्या हुआ, 10% मतलब 100 पर कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया। 100%, 10% वृद्धि का मतलब हुआ कि 10% वृद्धि, मतलब 10 प्रत्येक 100 पर बढ़ गया। 10 क्या हो गया, प्रत्येक 100 पर बढ़ गया। मतलब 100 पर कितना बढ़ गया, 10, 200 पर 20 हो जाएगा, 300 पर 30 हो जाएगा। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, सो देखिए, तो 10% वृद्धि का हम लोग क्या करेंगे कि पहले 100 था, अब वो कितना हो जाएगा, 110/100 हम लोग लिखेंगे सीधे। 10% वृद्धि को हम लोग क्या लिखेंगे, 110। 20% वृद्धि को क्या लिखेंगे, 20 बढ़ गया 100 पर, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120/100। ठीक है, अब यदि 30% वृद्धि मतलब 100 में कितना बढ़ गया, 30, तो 100 पहले था, 30 बढ़ गया तो 130 हुआ, और बटे में 100। ठीक है, समझ गए ना। लेकिन यदि हम 30% कमी कर दिए तो मतलब 100 में कितना रुपया कम हो गया, मान लीजिए रुपया की बात करें, 30 रुपया कम हो गया। मतलब पहले 100 था तो अब 30 कम हो गया तो कितना हो गया, 70 रुपया हो गया। 70/100 हम लोग इसको, चूंकि घट गया तो 70/100। अगर जब मान लीजिए 45% घट गया, मतलब 100 में कितना घट गया, 45, तो कितना बचा, 55 बचा कितना पर, 100 पर। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको। तो चलिए देखिए, अब आपका ये कोई मूल व्यंजक था, हमने क्या किया, आपका इसमें क्या किया गया है कि x और y के मान में 25% और 20% कमी कर दिया। चलिए, पहले आपका मूल व्यंजक तो x ही था, अब पहले x था, लेकिन इसमें कमी कर दिया गया कितना प्रतिशत, 25%। तो 25% कमी करने का मतलब कितना हो गया, 100 में 25 घट गया तो कितना हो गया, 75 हो गया, और 100 में तो अब हो जाएगा 75। अब चूंकि x में कमी हो रहा है तो 75x/100 हो जाएगा। जिसमें कमी होगा वो बगल में आएगा ही आएगा। समझ गए ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे, अगर मान लीजिए x में 10% वृद्धि कहता, आप सीधे 10% का मतलब 100 में 10 बढ़ गया तो 110 हो गया 100, और किस में वृद्धि हो रहा है, x में, तो x हम ले लेते। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब y में कितना की कमी हो गई, 20%, यानी ये आपका 25% क्या था, कमी था। कमी को हम लोग नीचे की ओर दर्शाते हैं, मतलब ये नीचे जा रहा है। और फिर आपका 20% कमी था y में, क्या है आपका 20% कमी था y में। तो 20% कमी मतलब 100 में कितना घट गया, 20, तो अब कितना बचा, 80 बचा। 100 में 80 बचा, लेकिन y में हो रहा तो y हो गया। ठीक है, अब आप देखिए कि हमारा अब x की जगह कितना हो गया, इतना हो गया, और y की जगह कितना हो गया, इतना हो जाएगा। पहले x था
उसमें कमी जब हो गया तो हमारा नया x का मान कितना आया, इतना, y पहले इतना था, अब उसमें कमी हो रहा तो नया y का मान इतना हुआ। काटिए तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, ये 2 चौकी 8, 2 25 10, तो ये हो गया आपका 3/4 यानी x, और ये हो जाएगा आपका 4/5y, ये नया आया। तो पहले तो हमारा ये मूल व्यंजक यही का यही था। अब उसमें जब कमी हो जाएगा तब व्यंजक हमारा क्या होगा, सो देखिए। तो आपका देखिए यहाँ से क्या है, x क्यूब्ड वाई स्क्वायर है, तो x की जगह अब क्या आ गया आपका 3/4x आ गया। तो x की जगह आप क्या रखिए, 3/4x रखिए, उसका क्या हो जाएगा, क्यूब्ड है। और फिर देखिए y की जगह कितना हो गया आपका, नया घट के कितना आ गया, 4/5y, उसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 3 तिया 9 तिया 27, 3/4 का क्यूब्ड मतलब 3 कितनी बार गुना होगा, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27/4 भी क्या कितनी बार, 3 बार, 1 2 3 4 चौक 16 चौके 64। ठीक है, ये हो गया आपका, और x क्यूब्ड आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुना 4 16/5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5 25, और y स्क्वायर कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो नहीं काटिए, 16 से 4 बार में। ठीक है, तो हो गया आपका, ये हो गया x क्यूब्ड वाई स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 27/25 चौके 100 x क्यूब्ड वाई स्क्वायर। तो अब आप बताइए ये आपका क्या है, पहले था आपके पास इतना और घट गया, x भी घट गया y भी घट गया, तो घट करके कितना आ गया, इतना। पहले इतना था, अब घट करके इतना आ गया, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो अब आप देख लीजिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है कि व्यंजक x क्यूब्ड वाई स्क्वायर में x तथा y के मान में क्रम से इतना प्रतिशत कमी करने पर व्यंजक के मान में कितना प्रतिशत कमी होगा, मतलब ये जो ओरिजिनल जो था इसमें कितना की कमी होगी। तो मान लीजिए आपसे पूछा जाए, मान लीजिए पहले आपके पास 10 रुपया था, अब आपका कितना हो गया, मान लीजिए 7 रुपया हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास पहले कितना रुपया था, 10 रुपया, अब आपके पास कितना रुपया है, 7 रुपया। पूछा जाए कितना प्रतिशत कमी हुआ, तो बोलिए आप कितना कम हो गया, 3 रुपया कम हो गया, कितना में, 10 रुपया में कम हो गया, 3 रुपया कमी हो गया। 3 रुपया किस में से घट गया, 10 में से, और प्रतिशत का मतलब तो 100 में बताइए। तो आप बस हो गया 10 दहें 100, तो 10 या 30% कमी हो जाता है। यहाँ से सीधे हमारा क्या हो जाता है, 10% का कमी। फिर से एक बार समझते हैं, ऊपर मिटाते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, तो आपसे जैसे पूछा जाए, मान लीजिए कि आपके पास 20 रुपया पहले था और घट के मान लीजिए 8 रुपया आ गया, तो आपसे पूछा जाए कि कितना कमी हुआ, तो देखिए कितना कमी हुआ, 12 रुपया की कमी हो गई, किसमें, 20 रुपया में। तो हमसे प्रतिशत मतलब 100 पर पूछा जा रहा है, 100 से गुना कर देंगे तो 20 25 100 मतलब 60% की कमी हो गई, 12 25 60। तो यही यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तब ना कितना कमी हो गया। मेरे पास कितना था पहले, x क्यूब्ड वाई स्क्वायर था, मतलब x क्यूब्ड वाई स्क्वायर था, और माइनस अब कितना आ गया है, 27/100 x क्यूब्ड वाई स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए आप घटा के देखिए, तो ये देखिए इसे यहाँ भी है, यहाँ भी, तो इसको बाहर कर लेते हैं, x क्यूब्ड वाई स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 1 माइनस 27/100। और इस तरह का हम बताएं 100 से 1 में गुना करेंगे, 100 में से 27 गया, कितना हो गया, x क्यूब्ड वाई स्क्वायर गुना ये, आप जब घटाएंगे तो 1 और 100 का लघुत्तम 100, 1 से 100 बार में, तो 100 एकम 100 माइनस 100 से एकम 100, 27 एकम 27, तो हो गया x क्यूब्ड वाई स्क्वायर गुना ये 63/100। बस हो गया आपका 63/100, और 63/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x क्यूब्ड वाई स्क्वायर और गुना 63/100 को हम लोग 63% आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बटा में जब 100 मिल गया तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, वही तो हमारा बटा में 100 रहता है, वही तो प्रतिशत होता है। तो 63% पहले हमारा था इतना, अब हो गया हमारा इतना, मतलब कहने का मतलब है कितना कमी हो गया, बस जो आया है इतना का ही कमी हो गया, 63% का कमी, बस हो गया। एक्स्ट्रा जो है उतना प्रतिशत का कमी हो गया, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना, बस हो गया यही। और नहीं आप वैसा नहीं कहना चाहते हैं कि चलो भाई हाँ आपका कितना कमी हो गया, इतना, जैसे हम 20 रुपया था 8 रुपया हो गया, तो चलो भाई 12 का कमी हो गया, किसमें 20 में, तो 100 में कितना, चलिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। हमारे पास था कितना, इतना था, और आपका कमी आप घटा करके जो है इतना का कमी हुआ, x क्यूब्ड वाई स्क्वायर, और 63% मतलब 63/100 का यानी 63% का कमी हुआ कितना में, तो आपका इतना में कमी हुआ है, इतना में कमी हुआ है वाई स्क्वायर में। तो 100 में आपसे पूछा जा रहा है, तो 100 में, ठीक है, प्रतिशत को हटा के यदि हम 100 लिखते हैं यहाँ,
तो हो गया आपका इतना प्रतिशत हो जाएगा, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो भी तो आपका 63% ही ना आ रहा है। ठीक है, समझ गए ना। अब इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे सो देखते हैं, मिटाते हैं इसको। इतना समझ में आ गया। चलिए, मतलब कुछ नहीं था, हमारे पास इतना था, x घट करके इतना आया, y घट करके इतना आया, तो हमने x और y की जगह क्या, x की जगह ये रखा, y की जगह ये रखा, तो x की जगह 3/4 x रखे और y की जगह 4/5 हुआ, तो हमारे पास इतना आया। मेरे पास था इतना, आ गया इतना, तो हम इसमें से इसको घटा करके जब लाए तो कितना आया हमारे पास, इतना आया। समझ गए ना, मतलब कितना आया आपका है, इतना आया, इतना आया। ठीक है, मतलब बटा में 100। तो प्रतिशत, जब कमी प्रतिशत पूछता है तो जितना की कमी हुआ है वो ऊपर में चला जाएगा, और कितना में कमी हुआ है तो मूल में, मूल हमारा यही है, इसमें कमी हुआ तो मूल नीचे चला जाता है, और 63/100 इसी का है, और गुना 100 में कितना है वो हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे सो देखते हैं। चलिए हम लोग क्या करेंगे सो देखिए। अब आपका x में कितना की कमी हो रहा था, आपका 25% की, मतलब 75/100, तो 25 या 75, 25 चौका 100, 3/4 यहाँ से आपका आ गया। और y में कितना की कमी हो रही है, 20%, मतलब 80/100, ये 2 चौकी 8, 2 25 10, 4 25 5, 4/5 आया। तो बस क्या कीजिए, ये तो x का मान है और ये y का मान है, तो क्या करेंगे, इसके x क्यूब, मतलब x की जगह 3/4 का क्यूब कर दीजिए, 3/4 का क्यूब, और गुना y की जगह आप क्या कीजिए 4/5 रख दीजिए, क्योंकि y का ही मान है। अब यहाँ से हो जाएगा 27/64 और गुना 16/25, 16 चौकी 64, ये हो गया 27/100। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कीजिए इसको, अब हम चूंकि x क्यूब y क्यूब कुछ नहीं ले रहे हैं तो हम इसको क्या 1 मानेंगे, तो आप इसमें से इसको घटाइए, मतलब 1 में से 27/100 को घटाइए, तो कितना हो गया आपका 63/100 हो गया। इतना की कमी हो रही है किसमें, इतना की कमी हो गई, किसमें कमी हो गई, 1 में ना कमी हुआ है, जो ओरिजिनल है उसमें कमी, तो हमसे पूछा जा रहा है 100 में, बस हो गया। तो ये बटा में 1 है, तो यहाँ से ये दोनों कट के निकल गया, तो आपका क्या हो जाएगा, अरे भाई ये नीचे आएगा तो कट के निकल आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 63% आंसर आ जाएगा। तो जैसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग 35वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, कहता है कि एक भिन्न, कोई भिन्न है आपका, भिन्न क्या है नहीं है वो पता नहीं है, तो हम भिन्न को मान लेते हैं x/y, उस ओरिजिनल भिन्न को हम लोग मानते हैं x/y। एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। अब देखिए, ये ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं, तो हमारा ओरिजिनल भिन्न था x/y। अब ये कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि कर देते हैं, तो 25% वृद्धि करने का मतलब अब हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, 100 था पहले, अब 25 बढ़ गया तो क्या हो गया 125 हो गया, और बटे में 100 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर को दुगुना कर दें, हर को 2 से गुना कर दें, दुगुना मतलब 2 से गुना कर दें, समझ गए ना। मतलब एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि का मतलब 125/100 तथा हर को दुगुना कर दें, तो प्राप्त जो आपको जो छेड़छाड़ करने पर जो आपका ओरिजिनल भिन्न था ये, लेकिन आपने क्या किया, अंश में 25% वृद्धि कर दिया और हर को दोगुना कर दिया, तो निश्चित है कि क्या होगा, भिन्न बदल जाएगा। आपने छेड़छाड़ किया है भिन्न में, तो जो आपको नया भिन्न जो आया है, तो प्राप्त भिन्न जो है आपका 5/9, मतलब ये सब करने के बाद आपका जो भिन्न प्राप्त होता है वो होता है 5/9। मतलब भिन्न के अंश में 25% वृद्धि और हर में 2 गुना करने पर आपको भिन्न कितना प्राप्त होता है 5/9। तो मूल भिन्न हमको बताइए, मतलब x/y। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। चलिए 5 से 25 से 25 25 सवा 100, 25 चौके 100। तो अब ये आप जानते हैं कि ये 4 नीचे जाने वाला है, तो यहाँ से ऊपर में बचाएगा x गुना 5 बटे क्या हो जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, तो y गुना 2 चौकी 8 हो जाएगा और बराबर 5/9। अब यहाँ से देखिए, ये दोनों जानते हैं कट सकता है, काट दीजिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए, x/y चाहिए, तो चलिए इसको सेफ, मतलब इसको बाहर कर लीजिए, हमको x/y ही चाहिए, चूंकि आपने x/y ही माना है, और बाकी को इधर उधर भेजिए। देखिए 8 आपका कहाँ जाने वाला है, कोना कोनी गुना होने वाला है ये दोनों, तो 8 कहाँ जाने वाला है, यहाँ जाने वाला है, और 5 यहाँ तो अब कुछ है नहीं, तो 1 बचा, तो बस x/y बराबर यहाँ क्या 8 ऊपर चला जाएगा, 8/9 तो बचा हुआ ही है, तो हमारा मूल भिन्न क्या हो जाएगा 8/9। समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे भाई यहाँ से x गुना 125/100 था बटे y गुना 2 बराबर 5/9, आप जैसे कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 25 25 सवा 100, 25 चौके 100, तो हो जाएगा x गुना 5/4 और बटे में
y गुना 2 बराबर 5/9। आपका देखिए यहाँ से तो हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x गुना 5, ये 4 नीचे आ जाएगा, y गुना 8 हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा बराबर 5/9। हमको चाहिए x बट्टे y। चलिए इस दोनों को काट दिया हमने, तो यहाँ क्या बचा, x बट्टे y गुना 8 बराबर, यहाँ नहीं कुछ तो 1/9। हमको क्या चाहिए, x बट्टे y चाहिए। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, आपका नहीं कुछ तो ये 8 तो नीचे है, तो नीचे जब है तो क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका x बटा y गुना, अगर हम इसको 1/8 लिखें तो बराबर 1/9 होता है। ठीक है, अभी आप जानते हैं इसके गुना में है 1/9, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, x बटे y बराबर 1/9, ये उलट जाता है 8/1 हो जाएगा। तो आप देखिए 8/9, कैसे भी कीजिए आपका 8/9। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।